आइए आज आप आइए आज आप लोग को हम एक देशभक्ति कविता सुनाते हैं कि हमारे देश के सैनिक जो है उनका इच्छा जो है देश के लिए क्या होता है। तो ध्यान सुनिएगा। सोहरत नाता करना मोला। यहाँ एक सैनिक का अपने देश के प्रति क्या भावना होता है, से हमें क्या इच्छा रहता है अपने देश के प्रति, उस चीज को हम जानेंगे इस कविता के माध्यम से। कविता भी देशभक्ति है, इसको हम पैट्रियोटिक पोएम भी बोल सकते हैं, वार पोएम बोलिए, सोनेट बोलिए। देखिए क्या है, सोहरत नाता करना मौला, दौलत नाता करना मौला, बस इतना अता करना मौला, बस इतना अता करना मौला, जन्नत नाता करना मौला। समय वतन के लो पर जब, समय वतन के लो पर जब, कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आगे की जो पंक्तियां है, जो हमारे देश के वैसे सैनिक जो बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर रहते हैं उनके लिए, बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर, इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा ना हो, गुजरात ना हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आगे वाला जो लाइन है, जो हमारे देश में भेदभाव होते हैं, देखिए राइट, इसके जो कवि हैं कुमार विश्वास जी हैं। देखिए क्या बताना चाहते हैं। गीता न सुने, गीता का ज्ञान सुन न सके, इस धरती का यश गान सुने, गीता का ज्ञान सुन न सके, इस धरती का यश गान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जय गान सुने, परवरदिगार मैं तेरे द्वार, परवरदिगार मैं तेरे द्वार, पर ले पुकारे कहता हूँ, चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में, जन मन में, जन मन में, जन मन, जन मन में उछले देश प्रेम का जलद तरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। ये कविता जो है बहुत बेहतरीन है। ये कविता जो है माइक से भी बोला जाए स्टेज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ जो एक कवरेज रूम है इसमें हम उतना तो जोर से बोल नहीं सकते हैं ना मॉर्निंग के टाइम। आइए हम कविता में जो दल सुजल है, इनके राइटर रूपर्ट ब्रूक हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे अबाउट पोएम, ये पहले कवि के बारे में लिखा गया है, जिनका नाम क्या है, रूपर्ट ब्रूक है। इनका इनका जन्म कब हुआ था, 1887 में। मृत्यु कब हुआ था, 1915 में। हम आगे देखते हैं। He was born in a well-to-do academic family. उनका जन्म जो है एक समृद्ध शिक्षित परिवार में हुआ था। His father was a house master at rugby school. उनके पिताजी एक हाउस मास्टर थे, इंचार्ज थे उस स्कूल के, रग्बी स्कूल के। ये चीज हम पहले इनके इंट्रोडक्शन में बता दिए। डब्ल्यू विट्स एक महान राइटर थे, प्रसिद्ध राइटर थे। डब्ल्यू विट्स द फेमस पोएट, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। डिस्क्राइब्ड हिम, जिन्होंने उनका वर्णन किया था,
एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। उन्होंने उनका जो वर्णन किए थे किस रूप में, तो इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा के रूप में वर्णन किए थे। यह हैंडसमेस्ट वर्ड कुछ नहीं होता है, वर्ल्ड वर्ड होगा कहीं, हो सकता है, लेकिन मॉडर्न में क्या होता है, मोस्ट हैंडसम। आगे देखिए, ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1950। उनका मृत्यु जो है सेप्टिसेमिया से 23 अप्रैल 1915 को हुआ था। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक को एक वार कवि के रूप में, यानी युद्ध कवि के रूप में याद किया था। ये जो उनकी इंट्रोडक्शन हो गए कवि के बारे में। अब हम जानते हैं पोएम। पोएम में क्या है, तो इट इज ए सोनेट। ये क्या है, सोनेट। सोनेट के बारे में आगे डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ वार पोएम। इसको वार पोएम बोल, इसको पैट्रियोटिक पोएम बोल सकते हैं, देशभक्ति कविता है, इसको हम पैट्रियोटिक पोएम भी बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग देखेंगे। इसका जो थीम है वो थीम क्या है, तो इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि जो वर्णन करते हैं, द माइजरीज ऑफ वार, जो युद्ध के जो दुख है, कष्ट है, जो पीड़ा है, उसके बारे में उसी का वो वर्णन करते हैं, है ना। बस इतना ही। हम लोग कल ही इसका समरी हो सकता है तो पढ़ेंगे, समरी इसका हम दिखवा देंगे बोर्ड पर, आप लोग अच्छा से समझ लीजिए।